नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और करेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात मुकुल। सुप्रभात। और यहाँ अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, साथ ही बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत, जीवन के संघर्ष से जुड़ी कुछ कहानियाँ। और संघर्ष की जब बात आएगी तो बात करेंगे खासतौर से सिलक्यारा टनल की भी, कैसे हमारे जो श्रमवीर हैं उससे बाहर निकल कर आए हैं और किस तरीके से लगातार एक मदद सरकार द्वारा उनकी की गई। और बात करेंगे तेलंगाना विधानसभा राज्य को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में 41 श्रमिकों ने 17वें दिन फिर देखा जिंदगी का उजाला। श्रमिकों के परिवारों ने मनाई दिवाली। सभी कर्मवीरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। श्रमिकों की सुरक्षित वापसी पर विश्व भर से बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को बचाने के अभियान की सराहना की। पीएम ने श्रमिकों से बातचीत कर अभियान को बताया मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल। तेलंगाना में थमा चुनावी शोर। कल प्रचार की आखिरी दिन, सभी दलों ने लगाया जोर। 119 सीटों पर कल होगा मतदान। हैदराबाद में आज और कल बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भाजपा की विशाल रैली को करेंगे संबोधित। ममता सरकार ने नहीं दी थी रैली की इजाजत, हाई कोर्ट से मिली अनुमति। हमास ने संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने भी 30 फिलिस्तीनी कैदी किए रिहा। फिलिस्तीनी दूत ने स्थायी संघर्ष विराम की वकालत की। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की शानदार वापसी। रोमांचक मुकाबले में भारत को 5 विकेट से दी शिकस्त। मैक्सवेल ने खेली 104 रन की तूफानी पारी। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले इसमें ही हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुई जिंदगी की जीत की। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे सभी मजदूरों को कल 17वें दिन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के सशक्त नेतृत्व और रेस्क्यू टीम्स के अथक परिश्रम से ऑपरेशन सिलक्यारा फतेह कर लिया गया। सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ लाया गया। सभी श्रमिकों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। मजदूरों के बाहर निकलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मजदूरों का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले गए सभी श्रमिकों को राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने के अभियान के सफल होने के बाद सिलक्यारा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। धामी ने कहा कि सुरंग से बाहर
निकालने के बाद सभी श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज पर होने वाला खर्च भी सरकार उठाएगी। उनका कहना था कि सरकार श्रमिकों के अलावा उनके परिजनों के भी खाने और की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान की सफलता के लिए स्थानीय देवता बाबा बौकनाथ की कृपा को भी श्रेय दिया और कहा कि सिलक्यारा में उनका भव्य मंदिर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली और हौसला भी बढ़ाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सफल बचाव अभियान पर बातचीत की। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने के बाद बचाव अभियान में लगे एनडीआरएफ कर्मियों ने केक काटकर जश्न मनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से भी कुछ श्रमिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए हैं। उनमें से एक का नाम है राम सुंदर। राम सुंदर ने कल खुद ही फोन पर अपनी मां और पत्नी से बात की और कहा कि वो ठीक हैं और जल्द घर लौटेंगे। इसके बाद कल शाम परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। इन सभी ने केंद्र सरकार और बचाव कर्मियों का धन्यवाद किया है। दीपावली संजय डाक दिन दिया, सब डागेन गोला तमाशा सब हुआ, सब खुशी खुशी सब है गांव भर के लड़के आए गए, सब डागे भैया हमारे लाए गोला, सब चीज़ सब बढ़िया से खूब खुशी से दिल को मनाए हैं। हाँ, हमारा बहुत खुश हैं हम सभी, पूरे गांव पूरे मोहल्ले में। शाम को जब बाहर निकले इतने खुशी थे कि हम क्या कहें, पूरे मोहल्ले में खुशी के मारे झूम रहे थे। उनको तो अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे। सरकार सभी सब मतलब जितने कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारे। तो हर कोई काफ़ी खुश है। और वहीं श्रावस्ती के ही एक और श्रमवीर हैं संतोष कुमार, जो उत्तरकाशी में 12 नवंबर को काम करते हुए सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे। संतोष की सलामती की खबर पाकर परिवार के सदस्यों में अब जान वापस लौटी है। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या उसके दिल में क्या बीत रहा होगा। हमारा सरकार बहुत मतलब कोशिश करे, सब कुछ यहाँ के मशीनें मतलब काम नहीं हुआ तो बाहर से मशीनें मंगाया गया है। मतलब सब खुदाई करके मतलब बाहर से मशीन लेके आके सब मतलब जैसे उन लोगों ने मतलब कामयाब करे हैं, मतलब खुदाई उदाई सब करे हैं, जैसे मतलब मेहनत किए हैं, मेहनत की सफलता मिल गया है। मोदी जी के मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी, सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए हर चीज़। सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को बहू सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और कह सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सभी मिलके बच्चे, और ये मोदी जी को हमारे इसको भी बधाई दिए हैं। तो वहीं असम में कोकराझार के रहने वाले राम प्रसाद नरजारी भी अब सुरक्षित हैं और सुरंग से बाहर निकल आए हैं। कल शाम जैसे ही उनकी सलामती की खबर आई, उनके घर और पूरे इलाके में दिवाली मनाई गई। राम प्रसाद के पिता ने सुरंग के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार को धन्यवाद भी दिया है।
17 दिन का बाद जो ऐसे उद्धार हुआ है, मतलब मेरा लड़का निकल आ चुका है, तो एम्बुलेंस में उनको ले गया गया है। एम्बुलेंस में बैठा कर उनको स्टेटमेंट भी लिया गया है। तो वो बात सुन के मेरे दिल में ऐसा आनंदित तो लगा है, मतलब बोल नहीं सकता है। तो इसलिए मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार और हमारा असम सरकार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में से एक श्रमिक सोनू बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। सोनू की मां ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं सरकार और सभी बचाव दल के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। मेरे बेटे ने कहा कि वह 2 दिन में वापस लौट आएगा। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया, और उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है। वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। हमारे बाबू से बात हुई, वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ रहने वाले माणिक तालुकादार उत्तरकाशी में सुरंग में काम करने गए थे, लेकिन मलबा गिरने से 12 नवंबर को सुरंग में अपने साथियों के साथ फंस गए। 17 दिन की दिन रात की मेहनत के बाद कल जैसे ही उनके बाहर आने की खबर आई, घर में रौनक छा गई। हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन। 17 दिन तो हमें बहुत ही, मतलब क्या कहें, हम बहुत ही टेंशन था, क्योंकि कोई भी परिवार का होता, आपका होता, आपको भी होता, हर व्यक्ति का ऐसा होता। वो तो अच्छे है, ऐसे बताया, भैया ने बताया, वहाँ पे भैया है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छा है। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाले जाने के बाद लखीमपुर खीरी के लोगों में खुशी का माहौल है। श्रमिक मंजीत के पिता ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी लोगों को बचाने के लिए मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। सरकार की धन्यवाद करते हैं, देश दूसरे धन्यवाद करते हैं, आप लोगों की करते हैं, सरकार गवर्नमेंट की करते हैं। अच्छा लगा है, बच्चा निकल जाए तो बढ़िया है, अच्छा है। भगवान नया जन्म दे दिया है, सब खुश है। खाना पीना अब खाया गया है, अब सब खुशी है। जब बच्चा निकल आया, बोल सुना, आवाज सुनी, बात किया है, लड़का से अच्छा से बोला है, तो दिल यहाँ भर गया है, खुश हो गया है सब परिवार का। वहीं हुगली में श्रमवीरों के परिजनों के बीच खुशी का माहौल है। परिजनों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत खुशी का पल है। आज 41 बच्चे फंसे हुए थे, आज सुरक्षित निकले। वहाँ की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, केंद्र सरकार की मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज खुशी का माहौल है और पटाखे से जश्न लोग मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। अच्छा लगा, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गांव में मुखिया जी सब बैठल हैं, हमारा लोग कहना चाहते कि सबको बधाई हो कि हम लोग का जो मतलब इतना दिन से वहाँ सुरंग में फंसे हुए थे, तो निकलने में आज हम लोग का मतलब 17 दिन हुआ या 17 दिन में निकल गया। हमें उन लोग को सबको बधाई देते हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 41 लोग सुरंग में फंसे हुए थे। 41 परिवार के लोग रास्ता को निहार रहे थे कि कब हमारे लोग आएंगे। आज बहुत ही खुशी की दिन है, और खास करके हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वहीं ओडिशा के नवरंगपुर में कल शाम से ही खुशियों भरा माहौल है। यहाँ के एक श्रमिक भगवान बत्रा भी उत्तरकाशी में काम के सिलसिले में गए थे और वहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए। सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए भगवान बत्रा के परिवार ने सभी श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने पर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां भी बांटी गईं। तो मुकुल, आपने देखा कि जो परिवारजन हैं, श्रमिकों के, कर्मवीरों के, वीरों के, उनके चेहरों पर जो मुस्कान है और जो राहत की सांस है, वो इस बात की परिचायक है कि उनका जो अपना है वो घर लौट रहा है। बिल्कुल आंचल, और उन्होंने कहा भी कि ना सिर्फ जो 41 श्रमवीर थे वो फंसे थे, बल्कि जो परिवार वाले हैं वो भी
लगातार फंसे हुए थे और अब सबको ये बड़ी राहत मिली है। इस बारे में हम आगे भी आपको और जो खबरें हैं वो भी दिखाएंगे, इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और जिस खबर पर सबकी निगाहें थी और सबने राहत की सांस ली उन श्रमिकों के चेहरों को देखकर, उसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के साथ चिन्याली सौड़ से हमारे संवाददाता देवेंदु मंडल जुड़ गए हैं। देवेंदु, सुप्रभात आपको। चिन्याली सौड़ पर सबकी निगाहें, जब इन 41 श्रमिकों को वहां से रेस्क्यू किया गया, किस तरह से अभी उनके मानसिक हालात हैं, साथ ही साथ किस तरह से स्वास्थ्य चिकित्साएं उनको दी जा रही हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग। बट देखिए यहाँ पे जो कल रात को जो 41 मजदूरों को जो रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे लाया गया है, कल रात से 2 टीम ऑफ डॉक्टर्स, एक में 10 और एक में 5, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है। दूसरा संडे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से आए हैं, एम्स ऋषिकेश से भी आए हैं। वो लोग अभी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जबकि उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है कि उनके वाइटल पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट्स और बाकी जो वाइटल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जितने वाइटल पैरामीटर्स होते हैं एक सच रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, वो सब अभी मॉनिटर किया जा रहा है। और हमारी सुबह कुछ डॉक्टर से यहाँ बात भी हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब वो परफेक्टली फाइन है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फिजिकल इंजरी भी नहीं है। तो ये भी खबर आ रही है कि आज दोपहर तक शायद उनको इधर उनके परिवारों के पास उनको हैंड ओवर कर दिया जा सकता है, या फिर उनको शायद एक बार के लिए एम्स ऋषिकेश भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है फर्दर टू बेसिकली री-वेरीफाई करने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बट ये डिसीजन आज सुबह 11-12 बजे के बाद ही आएगा कि उनको एम्स ऋषिकेश लिया जाए कि उनको परिवारों के पास आज दोपहर को ही हैंड ओवर कर दिया जाए। बट हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो 41 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उनके साथ अभी कोई फिजिकल कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और वो मेंटली भी बिल्कुल फिट है। कल जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी से भी उन लोगों ने बातचीत की और उनको कोई मानसिक तौर पे अभी एज ऑफ नाउ कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बट हैविंग सेड दिस, मैं ये भी कहूंगा कि उनको जो साइको सोशल काउंसलिंग है वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 17 दिनों से एक टनल के अंदर कोई कैद होगा तो शायद कहीं ना कहीं किसी तौर पे उनके साथ कोई मानसिक बट ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई किसी के साथ कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिंदु, ये अच्छी खबर है, राहत की खबर है ये भी। लेकिन अगर खास तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार प्रयास यही चल रहे थे कि सभी स्वस्थ रहें, और उत्तरकाशी से ही, सिलक्यारा से ही हमारे सहयोगी ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप और ओपी यादव लगातार पूरा कवरेज ये कर रहे थे, और अब जब हमने देखा कि जब रेस्क्यू के बाद सभी बाहर आए तो ना सिर्फ पूरे देश में खुशी का माहौल था, बल्कि वहाँ भी जो आसपास के लोग थे और हमारे आंचल, हमारे दोनों सहयोगी जो लगातार वहाँ से हमें पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे थे, तो हमने भी देखा कैसे जो खुशी है इन लोगों ने वो हमारे साथ साझा की थी। ओपी यादव, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब अब एक नई सुबह जो है वो सिलक्यारा में आज नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले 17 दिन से एक जो चिंता और कई तरह की जो उम्मीदों लेकर एक रोशनी की किरण सब लोगों को नजरी, जब ये सभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकले तब सभी के चेहरे पर न केवल खुशी बल्कि यहाँ दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाता है। ये भी देखते जो मजदूर थे उनके परिजनों के अलावा जो आसपास के स्थानीय ग्रामीण थे
वो भी भारी तादाद में उपस्थित हुए। सभी के चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान साफ नजर आ रही थी, एक दूसरे को बधाइयां देते दिख रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मोचन बल और जो यहाँ पैरामिलिट्री स्टाफ के अलावा जो राज्य पुलिस के बल और जो इंजीनियरिंग स्टाफ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ और जितने भी एक्सपर्ट यहाँ आए थे इस ऑपरेशन को पूरा करने में, सभी एक दूसरे को न केवल बधाइयां दे रहे थे बल्कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने किस तरह बेहतर कोऑर्डिनेशन किया और एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस काम को अंजाम देने के बाद इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम किया। और सबसे बड़ी जो चर्चा बार बार इस टनल के आसपास जो लोग मौजूद थे उनमें यही हो रही थी कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार सतत संवाद बनाया और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और उसके बाद पीएमओ के अधिकारी यहाँ लगातार डटे रहे, उससे उन लोगों में इतना जज्बा था कि जिस देश के प्रधानमंत्री एक संवेदनशील होकर टनल जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक सामान्य मजदूरों के लिए अपनी बात सोचते हैं और चुनावी व्यस्तता के बावजूद हर दिन प्रधानमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री उनसे संवाद करते हैं, तो इससे उन लोगों को एक उम्मीद पहले ही दिन बन गई थी कि हम इस ऑपरेशन को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए इस काम को अंजाम दिया गया, उसका न केवल उदाहरण आने वाले दिनों में अन्य देश और दुनिया देखेगी, बल्कि इस ऑपरेशन के दौरान जो मजदूर सकुशल बाहर निकले और बीते 17 दिन तक उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली और वो बिल्कुल फिजिकली और मेंटली हर लेवल पे फिट दिखे, इससे लोगों में बहुत ही आश्चर्य रहा कि एक कैसे संभव हो सकता है कि इतने दिन टनल में रहने के बाद भी किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर नहीं गिर रहा हो। उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद में जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर।
हाँ, इस बार तो वीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूँगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने, चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों तो संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूँगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि भाई वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन
मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि भाई इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने। लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए। तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था। फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके, जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि जब हम लोग का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला। और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि भाई संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं,
और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बाद इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत सर। भारत माता की जय सर। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देखा आपने मुकुल के किस तरह से प्रधानमंत्री ने उन 41 श्रमिकों से बात की, उनका जुझारूपन जो था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये आत्मविश्वास कि ये श्रमिक, ये कर्मवीर, ये वीर जिस तरह से आज जब वो बाहर आए हैं कल और किस तरह से अपने परिवारों से मिलेंगे, और ये एक भावुक कर देने वाला पल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश के लिए खुशी का पल। बिल्कुल, पूरे देश के लिए खुशी का पल भी। और जैसा कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत में कह रहे थे कि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना इंतजार जरूर था कि एक बार पता चल जाए कि सभी लोग ठीक हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और ये तमाम वो श्रमिक जो कि अपनी खुशी भी व्यक्त कर रहे थे बाहर आने की, और उसमें से कई ऐसे जो श्रमिक थे जिनके परिवारजनों की जो बात थी वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। जो छपरा बिहार के सोनू थे, हमने उनके परिजनों की बात भी दिखाई थी, कितने वो खुश थे। और अभी सभी जो श्रमिक हैं, अब जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि आज अब से कुछ देर बाद कोशिश की जाएगी, अगर उनमें से जो उनके गंतव्य स्थान है उन पर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। फिलहाल इन खबरों पर हमारी जो नज़र है वो बनी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए
लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। लगातार हम बात कर रहे हैं जो सिलक्यारा टनल से श्रमिक जो हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इन सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों में से 2 श्रमिक उत्तराखंड राज्य के भी हैं। एक श्रमिक हैं कुमाऊं मंडल के गांव छीनी गोट निवासी पुष्कर सिंह एरी, तो वहीं गढ़वाल मंडल के पौड़ी जनपद के लालपानी कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह नेगी भी हैं, जिनसे प्रधानमंत्री ने बात भी की। 17 दिन बाद सुरंग से बाहर आने की खुशी में इनके घर में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से अब मनाया गया। घर परिवार में खुशी की लहर है। रात से ही बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। जिस समय सभी श्रमिक बाहर निकले तो गब्बर सिंह नेगी ने अपनी पत्नी के साथ और अपनी सासू माता से फोन पर बात की। आप कहाँ हो? ठीक हो ना? कहाँ हो? वहाँ चले गए हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है ठीक है। माता जी तो बात करो जरा। हिम्मत आ गए ना, थोड़ा 1 मिनट कर दो बात मम्मी के साथ। हाँ वो हेलो राम राम बज ठीक है बजन बहन आ गए ना बाबा चल बड़े कुछ बात है बच में बच्चा तो आ गया बस बाबा कुछ नहीं छोड़ो। हाँ बच्चा हाँ ठीक है बना। यह खुशी के आंसू हैं और ये जो भावुक कर देने वाला पल है। इसी अवसर पर यशोदा देवी ने कहा कि उनका गब्बर सिंह नेगी जो है 17 दिन के बाद जिस तरह से वो जीत कर आए, यानी कि कैसे वो जीत कर आए, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और सेना से ये सेवानिवृत्त जो हैं गब्बर सिंह नेगी, उनके ससुर दिलीप सिंह चौधरी ने ये कहा है कि उनका दामाद सकुशल टनल से बाहर आया। उनके ससुर जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने ये आपार खुशी जताई और ये कहा कि जीवन में इस तरह की त्वरित कार्रवाई के विषय के बारे में ना ही कभी सुना है ना ही कभी देखा। वह भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नहीं थके। आइए सुनते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। मैं देख रहा था सामने 10 दिन पहले भी यहाँ रहा, फिर उसके बाद में आज आ गया और मैंने जब देखी मेरे को बहुत खुशी प्राप्त हुई। हमारा प्रधानमंत्री साहब ने जो काम कराया बहुत अच्छा कराया, हमें बहुत खुशी है इसमें। और साथ ही इनके जो बड़े बेटे हैं आकाश सिंह नेगी, उनका कहना है कि जिस दिन उनके पिताजी टनल में फंसे थे उस दिन दीपावली थी, उस दिन वे दिवाली नहीं मना पाए। आज उन्होंने खुशी में दोगुने जोश से दीपावली का पर्व मनाया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई दोबारा। और फोन आया था पापा का कि मैं ठीक हूँ, बाहर आ चुके हैं, तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। देखिए साफ तौर पर एक बेटे का ये कहना कि पिता जब ये सुनते हैं वो पिता के मुंह से कि वो बिल्कुल ठीक है, तो आप वो खुशी देखिए। और साथ ही साथ एक माँ का वो भावुक कर देने वाला पल कि उनका बच्चा ठीक है। और सबसे अहम कि लगातार उनका जो धन्यवाद है केंद्र सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ, राज्य सरकार की तरफ, कि कैसे त्वरित एक्शन मोड, मिशन मोड में ये काम किया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि कोई भी कार्य चाहे वो आम जन से जुड़ा है, वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ये बड़ा भी भावुक पल भी। और हमने देखा किस तरीके से लगातार इसका एक सफल ऑपरेशन जो है सिलक्यारा टनल का वो किया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देश की और खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल शाम थम गया। राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भाजपा की विशाल रैली को संबोधित करेंगे। ममता सरकार ने इस रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी अनुमति मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लोनावला में कैवल्य धाम द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप चरण 3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह फैसला समूचे एनसीआर क्षेत्र में हल्की वर्षा के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए किया गया।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नया सवेरा में आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों में क्या खास सुर्खियां हैं, इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। ओवर टू यू संध्या। जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत आज हम कर लेते हैं चट्टानी हौसलों की जीत से जुड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों के लिए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसे सफलता मिली, आज सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि किस तरह से हथौड़े से लेकर हरक्यूलिस तक, या कहें कि विज्ञान और तकनीक से लेकर के आस्था तक यहाँ पर समन्वय देखा गया, और कहें कि संकल्प से लेकर साहस तक की मिसाल इस पूरे ऑपरेशन में देखने को मिली। और इन्हीं तमाम बिंदुओं को कवर करते हुए आज सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। नवभारत टाइम्स ने यही हेडलाइन बनाई है कि चट्टानी हौसलों की जीत, और इसमें यह बताया है कि मजदूरों तक किस तरह से रेड माइनर्स ने पहुंच बनाई। ये भी बताया कि टनल एक्सपर्ट्स के लिए पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया, और किस तरह से ये तमाम 7 रेस्क्यू एजेंसी इसमें लगी हुई थी। और इस खबर को आज अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो वो भी पंजाब केसरी अखबार ने इसी खबर को हेडलाइन ली है अपने पहले पेज पर, और बताया है कि पहाड़ का सीना चीर कर जीत गई जिंदगी। जी हाँ, बताया कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को किस तरह से 17वें दिन बाहर निकाला गया। दीपावली का वो दिन था जिस दिन अमावस की रात में काले अंधियारे में चले गए थे, लेकिन एक दिन आया जो कल का दिन था, वो उजियारा लेकर के आया और इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला गया और निश्चित तौर पर इनके घरों पर दिवाली मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम को बधाई दी और उनके साहस की प्रशंसा की। इस खबर को आज पंजाब केसरी अखबार ने भी लिया है। और अगली खबर जनसत्ता अखबार की है, वो भी इसी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। दरअसल ये एक अभूतपूर्व रेस्क्यू ऑपरेशन था। न केवल देश के मीडिया ने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मीडिया ने भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि बीबीसी अखबार हो, CNN हो, कतर स्थित समाचार चैनल अल जजीरा हो या फिर द गार्जियन अखबार हो, सभी ने इस पूरे ऑपरेशन को अलग अलग हेडलाइन के साथ लिया है और बताया है कि किस तरह से मानव श्रम की यहाँ पर जीत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया, न केवल देश बल्कि वैश्विक मीडिया ने भी इस खबर को बताया है। अगली खबर की बात करें तो यह है दैनिक जागरण अखबार के देश विदेश पेज पर ली गई है और बताया कि नौसेना को एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत मिलेगा और इस प्रस्ताव को रक्षा खरीद बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही अब इस पर DSA की मुहर लगेगी। आपको बता दें कि फिलहाल भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जो हैं विक्रांत और विक्रमादित्य। अगली खबर की बात करें तो ये है बिजनेस पेज से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने लिया है और बताया है कि अब दिसंबर माह में किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका आम जनता को भी ध्यान रखना होगा। 7 बिंदु मुख्य तौर पर लिए गए, जिसमें बताया है कि अब दिसंबर से थोक सिम को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि एक आधार कार्ड पर थोक में सिम नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, निष्क्रिय UPI ID, जो लंबे समय से UPI ID निष्क्रिय है नंबर के माध्यम से, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको देना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन खतरे में पड़ सकती है, नहीं आएगी। मुफ्त में आधार आप अपने
अपडेट करा सकते हैं। अगर 10 साल आपके आधार कार्ड को बने हो चुके हैं तो आप उसे अपडेट करवा लीजिए। साथ ही नॉमिनेशन यानी कि डीमेट अकाउंट में जिस तरह से नॉमिनेशन की बात कही गई थी वो भी अब आपको करवाना होगा। इस तरह से 7 बिंदु आज हिंदुस्तान अखबार ने दिए हैं कि दिसंबर में किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में ये बदलाव होने वाले हैं। अगली खबर की बात करें तो ये राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय सहारा अखबार ने बताया है कि फेस्टिव सीजन में वाहनों की बिक्री देश में बढ़ी है और इसने न केवल ये बिक्री बढ़ी है बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया है। 42 दिन के त्योहारी सीजन में 19% ये बिक्री बढ़ी है। 10% यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़ी, 21% बढ़ोतरी 2 व्हीलर वाहनों में हुई है। तो ऐसे तमाम आंकड़ों के साथ ये रिपोर्ट दी गई है कि किस तरह से ये नया रिकॉर्ड वाहनों की बिक्री के क्षेत्र में बना है। और अगली खबर की बात करें तो ये जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आतंक वित्त पोषण में संलिप्त संगठनों पर 24 घंटे में यूएपीए के तहत कार्रवाई करनी होगी। और चलते चलते बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबर की। पिछले 2 दिनों से राजधानी में जिस तरह से बारिश देख रहे हैं और मौसम का मिजाज बदला हुआ देख रहे हैं तो अब हवा में सुधार देखने को मिला है और उसकी ये वजह रही कि ग्रैप 3 के जो नियम लागू किए गए थे उनसे बंदिशें हटा दी गई हैं। तो ये राजधानी वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। तो आज के अखबारों की ये है तमाम वो सभी बड़ी खबरें जो अखबारों ने अपने पहले पेज पर ली हैं, व्यापार पेज पर ली हैं और प्रमुखता के साथ प्रकाशित की हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या आपका। तमाम वो खबरें जो आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई अलग अलग समाचार पत्रों में। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधकों को किया गया रिहा। अब तक 69 बंधक हुए रिहा। इजरायल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को अपने कैद से रिहा किया। समझौते के तहत इजरायल छोड़ रहा है फिलिस्तीनी कैदी। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई पर देगा जोर। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि यह अस्थायी संघर्ष विराम पूर्ण युद्ध विराम के रूप में बदलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने गाजा में संघर्ष विराम का स्वागत किया। साथ ही बंधकों को बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया। रूसी और क्रीमिया काला सागर तट पर भीषण तूफान आया जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान से क्रीमिया के येवपटोरिया शहर में सड़कों पर पानी भर गया। बोलीविया में जंगलों में लगी आग से 7.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की भूमि चपेट में आई। 12,700 से अधिक आग की घटनाएं हुई। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। खान मंत्रालय आज से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किस्त नीलामी जो है वो शुरू करने वाली है। 20 ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी शुरुआत से। डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने संदिग्ध लेनदेन के कारण 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 13,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 13 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत पे के पूर्व एमडी और को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर पर भारत पे के बारे में अनुचित पोस्ट साझा करने के लिए यहां 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और अब खबरें खेल जगत से। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हराया। मैक्सवेल ने खेली 104 रन की तूफानी पारी। नामीबिया ने टी20 विश्व कप में 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। नामीबिया साउथ अफ्रीका में चल रहे क्वालिफायर से क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली पैरा तीरंदाज शीतल देवी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हराने में सफलता पाई।
और आइए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से भी। चौवनवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ संपन्न। इस मौके पर विश्व विख्यात अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं फिल्म के सिनेमाघरों में आने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल 19 जनवरी को होगी रिलीज। सलमान खान स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपए की कमाई के साथ रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का तोड़ा रिकॉर्ड। एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार की रिलीज का फैंस न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अब कर रहे हैं इंतजार। और आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। बिल्कुल, और जाने से पहले अपने दर्शकों को छोड़ चलते हैं उत्तराखंड में कल जिंदगी की हुई जीत की कुछ झलकियों के साथ। आप इन झलकियों का आनंद भावुक तौर पर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।